विनाश बनाम विकास। 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी। मैं इतना जानता हूँ, देश के और बिहार के जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विश्वास के साथ चल रहे हैं। सबको राइट है अपनी अपनी बात करने का, मुकेश जी को भी राइट है, क्या करें। नमस्कार, मैं महिमा सिंह, आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं लाइव सिटीज में। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर लोगों को इंतजार है। अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया है, टिकट का ऐलान नहीं किया गया है। वही जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है, सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दल महत्वपूर्ण नहीं है और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो बिहार का विकास और बिहार की जनता, महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना 2025 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के समर्थन में बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव में जनता की बातें महत्वपूर्ण है और हमें उसके लिए सोचना चाहिए। वही नीतीश कुमार पर भी पलटवार किया। नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर उन्होंने बयान दिया है। आप भी सुनिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास। 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा, और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने यही कहा आरजेडी, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता है, जमीन से सरकार कम होता है, और हमें ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है और वर्कर का सम्मान करने की जरूरत है। 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे। सीमांचल में कितना नुकसान होगा? भैया, मैं किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने नहीं बैठा हूँ। सबको राइट है चुनाव लड़ने का। मैं इतना जानता हूँ, देश के और बिहार के जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विश्वास के साथ चल रहे हैं। ओबीसी जी 5 साल में एक बार आते हैं। सीमांचल और कोसी मेरे खून और सांस का दूध और मिश्री की तरह रिश्ता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई गरीब हो। और मैं इतना जानता हूँ, मेरे माँ के प्रेम और प्यार को छीनने की ताकत दुनिया में कोई नहीं रखता है। संजय झा कह रहे हैं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार के लीडरशिप में बनने जा रही है। देखिए, हमें नहीं पता। उनको कहिए कि बीजेपी बोल दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो। सर, मुकेश सहनी भी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। सबको राइट है
अपनी अपनी बात कहने का। मुकेश जी को भी राइट है, इसमें क्या गलती? आरसीटी मामले में लालू यादव की सुनवाई है। तो आपने सुना पैच तो आपने सुना पप्पू यादव को, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, वो हमेशा अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अब पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं कि हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का पूरा हक है और 2025 के विधानसभा चुनाव में दल महत्वपूर्ण नहीं है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बिहार का विकास और बिहार की जनता की बातें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।